गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूएस तंवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, कल आपका जेट का पेपर है और आज आप सभी एग्ज़ाम देने के लिए निकलेंगे। मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा, वीडियो छोटी बनाऊंगा 2-3 मिनट की, लेकिन उम्मीद करता हूं कि एग्ज़ाम देने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो प्यारे साथियों, आप एग्ज़ाम देने के लिए निकलेंगे तो कुछ बातें हैं, उनका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। वैसे मैंने क्लासरूम में सभी को बता दिया है, पर जैसे कोई बच्चा एब्सेंट रह भी गया हो तो वो भी बच्चा इस बात को एक बार दोबारा से देख ले कि जैसे कि आपका सेंटर, आप सब जानते हैं कि भाई सभी का किसी का होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। जयपुर वालों का किसी का जोधपुर है, किसी का बीकानेर है, किसी का कोटा है, किसी का सीकर है। तो इस प्रकार से एग्ज़ाम सेंटर मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में दिए हैं, अलग अलग ज़िलों में दिए हैं। और लगभग आपके जो डिस्टेंस है वो लगभग 350 से 400 किलोमीटर के बीच का है। तो उस डिस्टेंस के आ जाने से एक बात ये भी होती है कि आपका मतलब ट्रेवलिंग जो टाइम है लगभग 5 से 7 घंटे का बढ़ जाता है। तो आप जैसे आप बस में ट्रेवल करें तो पहले आप बारीकों को समझें चीज़ों को, कि आप बस में ट्रेवल करें, चाहे बस में आओ चाहे ट्रेन में आओ, पहली चीज़ लटक के किसी को ट्रेवल नहीं करना है। विशेष बात यही है महत्वपूर्ण आपके लिए, कि किसी भी बच्चे को या बालिका को ट्रेन या बस में लटक के सफ़र नहीं करना है। अब लटकने की समस्या कब होती है? जब आप टाइम से लेट निकलते हो। तो जैसे आपका कल पेपर है तो आप आज ही निकलिए। आप आज शाम को निकलेंगे तो भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी, तो आज आप दोपहर को ही निकलिए, 2-3 बजे तक आप निकल लीजिए। और निकलने के पश्चात जैसे कि कई जिन बच्चों का जयपुर के अलावा सेंटर है, जोधपुर कोटा बीकानेर, तो वो सब ट्रेन से जाएंगे। तो आप या तो ट्रेन देखिए दिन में शाम तक, या फिर आप दिन में बस से निकलिए, क्योंकि रात में आप निकलेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आप सुबह टाइम से पहुंच जाए। और आपका कल पेपर 11 बजे से स्टार्ट है, जिसमें 10:30 बजे आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। तो इस बार आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपका एग्ज़ाम टाइम 11 बजे न मान करके 10:30 बजे का समझें, कि आपको 10:30 बजे एग्ज़ाम सेंटर पे गेट बंद हो जाएगा। उपस्थित नहीं हो ना, गेट बंद हो जाएगा। तो आपको 9:30 बजे पहुंचना है, मतलब 1 घंटे पहले पहुंचना है। 10:30 बजे गेट बंद हो जाएगा तो 10:30 से 1 घंटा पहले मतलब 9:30। तो आप ये मान के चलें कि आपको 9:30 बजे तक हर हालत में पहुंचना है। अब 9:30 बजे तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम से निकलना पड़ेगा। जैसे आप रात को किसी ट्रेन से निकल रहे हैं और वो आपको ट्रेन सुबह 6 बजे उतार रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश मान लीजिए वो 2-3 घंटे लेट हो जाती है। अगर 1 घंटा लेट हो गई तो 6 के बज गए 7, तो मैं पहुँचना है 3:30 9:30 बजे। तो आपके पास लगभग 1.5 से 2 घंटे बचते हैं। ठीक है, तो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 9:30, हाँ लगभग 2 से ढाई घंटे बचते हैं। अब उन 2 से ढाई घंटों में आप कैसे अपने बस स्टैंड से एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचोगे? ये तो 1 घंटा लेट होने की समस्या है। और आप टाइम से नहीं पहुंचोगे तो ऑटो का किराया आपको पता है एग्ज़ाम टाइम पे 3 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। जहाँ किराया 5 रुपये, तो खैर मैजिक वाले नहीं लेते आजकल, जहाँ किराया 20 रुपये 25 रुपये होता है वही किराया 50 रुपये से ऊपर बढ़ जाता है। और जहाँ अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए 10 से 12 किलोमीटर का बीच में गैप है बस स्टैंड से और एग्ज़ाम सेंटर के, तो वहाँ आपको ऑटो बुक कराना पड़ेगा फिक्स है। अब आप नॉर्मल वे में ऑटो बुक कराते हैं तो लगभग 100-150 रुपये लगते हैं। लेकिन आप अगर एंड टाइम पे बुक कराएंगे, एग्ज़ाम टाइम पे बुक कराएंगे, बिल्कुल पीक टाइम पे बुक कराएंगे कि साहब 10 मिनट बाद ही एग्ज़ाम है, टाइम से पहुँचाओ हमें, तो वो 250 से 300 रुपये से कम नहीं मांगेगा। और दूसरी बात, टाइम से पहुँचा तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको आज ही निकलना है और टाइम से निकलना है। और आप ये कोशिश करें, जिस भी आप व्हीकल से निकले, चाहे ट्रेन से निकले चाहे बस से निकले, ठीक है, आप कोशिश करें कि सुबह 6 बजे तक हर हालत में पहुंच जाए। सुबह 6 बजे तक आपको हर कंडीशन में पहुंचना है। जिस गृह जिले में आपका सेंटर है उसका आप ध्यान रखें। दूसरा, आप अगर मोटरसाइकिल से ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो मोटरसाइकिल से ट्रेवलिंग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप 7-8 घंटे बाइक चला के आओगे, उसके बाद एग्ज़ाम में भी आपको टाइम देना है, तो वो स्टूडेंट लाइफ में इतना मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं है।
तो आप मोटरसाइकिल का ऑप्शन तो रहने दें, बस या ट्रेन से आप जाएं जिसमें लटक के कोई नहीं जाए, सबसे निवेदन है ये। और सीट की समस्या नहीं हो, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके टाइम से घर से निकलें। दूसरी चीज़, जैसे कई बच्चे, अभी गर्मी का मौसम तेज है, तो समस्या रही, कई बच्चे कहेंगे साहब हमें मतलब जनरल वो कोच में, स्लीपर कोच में हमें कंफर्ट जोन नहीं मिल पाता, हमें एसी ही टिकट चाहिए और टिकट मिल नहीं रहा। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन आपको बताना चाहूँगा कि आप जनरल तो टिकट खरीदें, ठीक है, और एसी कोच में आप टीसी से बात कर लें एक बार। अगर स्लीपर में टीसी एसी के अंदर अगर कोई सीट खाली है तो आपकी पर्ची बनाएगा, और पर्ची उतने की बनेगी जितने का टिकट है। जैसे मान लीजिए 500 रुपये का टिकट है एसी का, और आपने जनरल टिकट ले लिया 100 रुपये का, तो 100 400 बच रहे हैं, तो आपके 400 रुपये की पर्ची बना देगा वो, तो उससे वो आपका टिकट का ही अमाउंट बनेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं बनेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप जनरल टिकट लेकर के और स्लीपर में या एसी में ट्रेवलिंग कर सकते हैं, उसका जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो आप पे कर देना, उसमें क्या है। तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन है। दूसरा, आप एसी बस से आ सकते हैं, रोडवेज से आप आ सकते हैं, ठीक है, गर्ल्स के लिए स्पेशल छूट रहती है, तो उसको आप बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा, खाने का एक मेन आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसा कोई हैवी फूड आप नहीं खाएं जिससे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आपको थोड़ा खाने पे भी ध्यान रखना है। लिक्विड्स का अधिक से अधिक यूज़ लेना, जैसे जूस हुआ, ठीक है, या कॉफ़ी हुई, चाय हुआ, इसका यूज़ लेना है आपको। इसी के साथ साथ हल्का फूड खाना है, जैसे चावल खा लिए या बिस्किट, ठीक है, या फिर हल्की चपाती खा रहे तो हल्की चपाती खाओ, जितना आप घर पे खाते हो उतना नहीं, हल्का, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में इन चीज़ों का महत्व रहेगा। दूसरी चीज़, जैसे आपका कल एग्ज़ाम है तो सुबह 10:30 बजे से एग्ज़ाम है, 10:30 बजे कोई रेस्टोरेंट नहीं खुलता। आप कचौरी कचौरी पकौड़ी समोसा खा के जाएंगे तो ये नुकसान करेंगे पेट में। इससे अच्छा है कि आप या तो चाय बिस्किट खा के जाए। देखो, भूखे पेट तो जाना मत, क्योंकि 11 बजे से 2 बजे तक आप भूखे पेट नहीं रह सकते, तो ये मान के चलना भूखे पेट जाने में कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आप ये कर सकते हो, आप चाय बिस्किट ले सकते हो, हल्का नाश्ता ले सकते हो, कॉफ़ी आप ले सकते हो, कोल्ड कॉफ़ी आप ले सकते हो, ठीक है, या हॉट कॉफ़ी आप ले सकते हो, या फिर इसके अलावा कोई और आपके पास अगर आप ब्रेकफास्ट लेके आए हैं चावल वगैरह, तो वो आप खा सकते हो। तो इसका आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं एग्ज़ाम टाइम की, कि आपका एग्ज़ाम सेंटर पे आप पहुंचने के पश्चात किन चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, आप अब घर से निकल रहे हैं तो मार्केट अभी खुला हुआ है, मार्केट से आप एडमिट कार्ड की कम से कम 2 फोटोकॉपी करवाएं, मतलब 2 तो आपको एडमिट कार्ड ले जाने हैं। इसी के साथ साथ आधार कार्ड, मतलब आपको ऐसा आईडी प्रूफ ले जाना है गवर्नमेंट के द्वारा जारी, जो जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई हो, और उसमें सबसे बेस्ट होता है आधार कार्ड। आप आधार कार्ड लेके जाएं। आधार कार्ड के साथ साथ कम से कम आपकी 2 फोटो, कलर फोटो होनी चाहिए, मतलब लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। सबसे पहले आपने जो फॉर्म भरा है वही फ़ोटो आप ले जाएं, ज़्यादा बेहतर है। अगर वो फ़ोटो नहीं मिल पा रही है तो लेटेस्ट आपकी जो फ़ोटो है वो आप उसमें लेके जाएं। 2 फोटो, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी, इन तीनों। इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंट पेन, नीले कलर का हो या ब्लैक कलर का हो, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें आर पार दिखे। आप नीले कलर का पेन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 रुपये का शायद पेन आता है, 3-4 रुपये का ट्रांसपेरेंट पेन, तो वही आपको लेना है। ज़्यादा महंगा पेन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं महंगा पेन अलाउ भी नहीं होगा वैसे भी। तो ट्रांसपेरेंट अब जो पेन आता है मार्केट में, जिसमें मतलब आर पार दिखता हो, सफ़ेद वो आता है वो पेन, तो उसमें नीले कलर का चलता है पेन, तो वो पेन आप खरीदें। और इसी के साथ साथ फ़ोटोकॉपी जो मैंने बताई थी आपको, 2 आधार का आपके एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड और 2 रंगीन फ़ोटो, इन तीनों चारों चीज़ों को एक साथ एक पन्नी में डाल के बैग में रख दें, ठीक है। इसको बार बार नहीं देखना आपको, एक बार देख लिया, ढंग से संभाल लिया और बैग में रख लिया। उसके पश्चात उस पन्नी में और कोई सामान नहीं रखें, जैसे उसी में तुम पैसे रख रहे हो, ठीक है। तो उससे नुकसान क्या होता है, कई बार पैसे निकालने के चक्कर में फ़ोटो निकल जाती है पैसे के साथ साथ। आप जानते हैं जैसे नोट घुमा हुआ रहता है, तो कभी कभी उसमें फ़ोटो भी आ जाती है, और जल्दबाजी में निकाल, रात के टाइम आप पैसे निकालोगे तो फ़ोटो भी निकल के गिर जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। और सुबह 9:30 बजे तक कोई फोटोग्राफर की दुकान नहीं खुलती। तो ये बारीकियाँ ही इनका आपको ध्यान रखना है कि जिस पन्नी में आप एडमिट कार्ड, फ़ोटो और आधार कार्ड रख रहे हैं, पेन रख रहे हैं, उसमें और कोई सामान नहीं रखना। एक बार चेक करके आराम से उस पन्ने को फोल्ड करके बैग में रख लीजिए आप। पैसे रखने की बात है तो पैसे आप बैग में रखें, किसी और जेब में आप रख लें,
लेकिन उस पन्नी में नहीं रखें, उस पॉकेट में नहीं रखें जिसमें आपने पैसे रखे हुए हैं या एडमिट कार्ड आपका रखा हुआ है। उसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि आप जैसे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच गए, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने के पश्चात आपको कुछ बेसिक्स हैं उनका ध्यान रखना है। कैसे? जैसे आपको, आप जिस रूम में आपकी एंट्री हो रही है, सबसे पहले तो आप रोल नंबर मिलाएं। एग्ज़ाम सेंटर पे जाते ही सेंटर कोड जो होगा वो आप मिलाएं, उसके साथ रोल नंबर मिलाएं।